बने रहिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे भी तो अपना वॉच टाइम बढ़ाना है ना। देखो वॉच टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस, इसीलिए मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। सब्सक्राइबर काउंट पे चलते हैं। अब देखो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग हमारे 8 मिलियन सब्सक्राइबर। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, लोग शुरू करते हैं, उनके 1 लाख 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर होते हैं और लोगों को ऐसा लगता है पता नहीं हमने क्या जीत लिया। मैं आपको ये अपनी तरफ से बताऊंगा कि आपके जितने सब्सक्राइबर्स बढ़े ना, आप उतने ग्राउंडेड हो जाओ, उतने हम्बल हो जाओ। सब लोगों की वजह से, अगर आज कोई भी कंटेंट क्रिएटर कुछ बन रहा है, अगर आज मैं भी कुछ बन रहा हूँ तो मैं आप लोगों की वजह से बन रहा हूँ। सो हमेशा ऑडियंस की वजह से ही क्रिएटर बनता है। क्रिएटर की वजह से ऐसा नहीं है कि क्रिएटर ने कुछ जादू कर दिया, लोगों ने प्यार दिया है इसीलिए सब्सक्राइबर्स आए। अब सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? सब्सक्राइबर इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि अगर 8 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया तो उन्हें कुछ ना कुछ वैल्यू मिली। कल को अगर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लोगों को वैल्यू मिल रही है, इसलिए वो सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। सब्सक्राइबर अपने आप नहीं आते, सब्सक्राइबर तब आते हैं जब उन्हें कुछ वैल्यू मिलती है, उन्हें लगता है यार इस चैनल पे दोबारा कोई अच्छा कंटेंट हमें मिलेगा, इसलिए हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो सब्सक्राइब आप लोगों को बोल भी सकते हो, देखो बोलना अच्छा रहता है। एक सेइंग है अंग्रेजी में, व्हाट यू आस्क फॉर इज व्हाट यू गेट। आप जो मांगते हो आपको वो मिलता है। तो आप अपने ऑडियंस को बोलो कि आप हमें प्लीज सब्सक्राइब करो, अगर आपको वैल्यू मिली तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हो तो उनके दिमाग में जा रहा है कि हाँ हमें कुछ एक्शन लेना है। सो एक कॉल टू एक्शन देना जरूरी है। कॉल टू एक्शन आपका क्या हो सकता है? सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये सब एंगेजमेंट बढ़ा रहा है और एल्गोरिथम समझ रहा है एक वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है, उस पर बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, उसे लाइक किया जा रहा है, इनफैक्ट डिसलाइक किया जा रहा है, तो भी उस वीडियो को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट क्या दिखाता है? मान लीजिए किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट फिर भी समझते हैं किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो कोई इंसान क्या सोचेगा, जैसे 1 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो यहाँ पे एक अथॉरिटी दिखती है, आपकी अथॉरिटी दिखती है कि हाँ 1 मिलियन लोगों ने फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, इट इज अ गुड थिंग। तो आपके लिए एडवांटेज रहता है जितने ज्यादा आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। पर क्या इससे रेवेन्यू पे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इज नॉट इक्वल्स टू रेवेन्यू। रेवेन्यू अब किस चीज के ऊपर है? क्या वो व्यूज के ऊपर डिपेंडेंट है? मैंने आपको दिखाया 10 लाख के 1800 रुपए, बट 1800 रुपए अगर मिलेंगे तो भैया कंटेंट क्रिएशन लोग छोड़ ही देंगे। अब कंटेंट क्रिएशन देखो, रेवेन्यू जो यूट्यूब रेवेन्यू इज वन थिंग। लोग ठीक है, आपको इंस्टाग्राम पे तो रेवेन्यू नहीं आता, फिर लोग इंस्टाग्राम पे वीडियोस क्यों बनाते हैं? उन्हें पेड कोलैबोरेशंस मिलते हैं, ब्रांड्स मिलते हैं, ब्रांड प्रमोशंस मिलते हैं। तो ब्रांड प्रमोशंस मिलने से क्या है, ठीक है उनको पता है कि महीने के 2 3 4 5 हमारे पास कोलैबोरेशन आ गए, उसके कुछ अच्छे पैसे मिल गए, तो उनका एक सस्टेनेबल मॉडल चल रहा है। पर यूट्यूब इज इवन मोर सस्टेनेबल, क्योंकि यहाँ पे आपको रेवेन्यू लगातार मिलता है, रोज मिलता है और आपका हर महीने क्रेडिट हो जाता है पैसा अकाउंट में। तो अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, लगभग 25 तारीख के आसपास आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। एग्जांपल मई का रेवेन्यू है तो जून 25 तक आपके अकाउंट में अगले महीने आ जाएगा। अब इसके लिए थ्रेशोल्ड है, ठीक है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन, ये बेसिक चीजें आई होप आप समझ चुके होंगे, बट फिर भी नहीं समझे तो अगर आपको यूट्यूब से पैसा कमाना है, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए आपको, ठीक है, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। मैं एक रफली बता देता हूँ, 2.5 लाख व्यूज के आसपास ले आओगे तो 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाता है, एक रफ आइडिया है। तो 4000 घंटे का वॉच टाइम। आप देखो यूट्यूब ने भी ये नहीं बोला कि व्यूज लेकर आओ, यूट्यूब भी क्या बोल रहा है, वॉच टाइम दो मुझे। वॉच टाइम आ रहा है 4000 घंटे का, इसका मतलब है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए मोनेटाइजेशन के लिए वॉच टाइम को इंपॉर्टेंस दी गई रेदर देन व्यूज। आप समझ रहे हैं बात को? ओके, कंटिन्यू करते हैं रेवेन्यू पे हम। अब रेवेन्यू कैसे बढ़ता है, अब मैं आपको एक यहाँ पर सीक्रेट दिखाता हूँ। कितने लोग वो सीक्रेट देखना चाहेंगे? अब देखो मैं आपको बोल सकता हूँ अपने घर पे हाथ खड़ा कर लो, क्योंकि मेरे सामने तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लाखों लोग बैठे हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। सो अब हम आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, एंड दैट इज रेवेन्यू, ठीक है। तो हमारे एडिटर्स बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो अपने आप ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं फोन की स्क्रीन भी उधर नहीं कर रहा, तो आप जूम करके देख लेते हैं। ठीक है, मुझे आपको मोटिवेट नहीं करना रेवेन्यू दिखा के। मुझे देखो फोकस क्या है, लोग मोटिवेट हो सकते हैं रेवेन्यू देख के, बट रेवेन्यू देख के मोटिवेट करना मेरा गोल ही नहीं है। मेरा गोल है आपको लॉजिक्स बताना, आपका रेवेन्यू आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, एक सीक्रेट है, बहुत ही कम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, आपको नेग्लिजिबल वीडियोस मिलने वाली हैं। सो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे बड़े ध्यान से समझना। देखो जो रेवेन्यू है ये आप देख रहे हो, जून से लेके अक्टूबर तक बहुत मॉडरेट था, पर नवंबर से एकदम से स्पाइक आ गया, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बहुत बढ़िया गया, और मई और जून में आप देख रहे हो कम होने लग गया। और फिर देखो जून से वो आप पहले से देख सकते हो कि जून में रेवेन्यू कम ही चल रहा था।
बेसिकली ये मैंने फील किया है कि जो ब्रांड्स हैं, जब उनका एंड ऑफ द ईयर आता है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मार्च में होता है, तो वो नवंबर दिसंबर से अपना बजटिंग बढ़ा देते हैं, वो बजट को बढ़ा देते हैं, ज्यादा पैसा लगाना शुरू कर देते हैं एड्स पर, और उससे क्या होता है, नवंबर दिसंबर से ये रेवेन्यू हाइक होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा रेवेन्यू हाइक हुआ है तो डेफिनेटली वॉच टाइम में व्यूज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा होगा। अब मैं आपको वॉच टाइम और व्यूज भी दिखाता हूँ, ठीक है। सो हम व्यूज पे चलते हैं, पूरे 365 दिन के व्यूज देखेंगे। जैसा हमारा आपने अभी ग्राफ देखा रेवेन्यू का, क्या वैसे ही ग्राफ है यहाँ पे? डेफिनेटली व्यूज धीरे धीरे थोड़े से बढ़े हैं, पर सिग्निफिकेंटली जो रेवेन्यू बढ़ा था उस हिसाब से सिग्निफिकेंटली व्यूज नहीं बढ़े। आप कहोगे हो सकता है वॉच टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, तो मैं आपको वॉच टाइम भी दिखाता हूँ। अगर हम वॉच टाइम पे चलें और 365 दिन का वॉच टाइम देखें तो आप देखोगे एक स्टैग्नेंट ग्राफ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ड्रास्टिकली यहाँ पे वॉच टाइम बढ़ गया जिससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया, पर रेवेन्यू मैंने आपको बताया नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये कुछ अच्छे महीने हैं, पर मार्च के बाद आप अप्रैल भी ठीक जाता है, मई जून जुलाई अगस्त ये आपका ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा नवंबर तक और फिर बढ़ना शुरू करेगा। कितना नीचे आ सकता है इसके ऊपर बात करते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने जो मैंने और भी हमारे पास मल्टीपल चैनल्स है और हमने सेम चीज को नोटिस किया है कि आपका 15% से लेके लगभग 50% तक रेवेन्यू डाउन जा सकता है फ्रॉम जून टू नवंबर। बट ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है कि जो पहले के ऑब्जर्वेशन है वो कहते हैं ना हम स्ट्रेटेजी में बैक टेस्टिंग के रिजल्ट से हम आगे की फॉरवर्ड टेस्टिंग को नहीं बोल सकते, बट यस ऐसा जर्नली हमने पिछले कई सालों से देखा है। अब रेवेन्यू जो है ये कैसे बढ़ेगा, ये यहाँ पे समझ आया आपको वॉच टाइम। इसके क्या अलावा भी कुछ सीक्रेट्स हैं, आइए उन्हें समझते हैं। सो मैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ एंड दिस इज 3 T's। अब ये 3 T's इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आप किस टाइटल के ऊपर वीडियो बना रहे हो और वो फिर क्या टाइटल आप टाइप कर रहे हो, क्योंकि टाइटल के अंदर आपके कीवर्ड्स होते हैं और यही कीवर्ड्स आपके सपोर्ट करने चाहिए दूसरे टीम में, दैट इज टैग्स। कई सारे लोग टैग्स को इग्नोर कर देते हैं, वीडियो डाल देते हैं बिना टैग्स के। भाई आपको 500 टैग्स की लिमिट दी गई है, आप यहाँ पर ये टैग्स को डालिए। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ क्योंकि आप मास्टर क्लास के अंदर हो। आपका जो भी टाइटल आप लिख रहे हो वीडियो का, एग्जाम्पल आपकी वीडियो है 5 ways to earn from AI या फिर ChatGPT, तो अगर आप 5 ways to earn from ChatGPT ये टाइटल आपका, इसे उठा के सीधा कॉपी कर देंगे एक वेबसाइट में, आपको बता रहा हूँ rapidtags.io पे चले जाओ, अपना टाइटल पेस्ट कर दो और जनरेट जैसे ही आप करोगे आपको फ्री में टैग्स मिल जाएंगे। कॉपी करो और आप अपनी YouTube वीडियो में जाके ये टैग्स डाल सकते हो सीधा। सो ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज के लिए, आपकी वीडियो के SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो YouTube है वो अपने आप में एक सर्च इंजन है, लोग सर्च करते हैं उन्हें क्या देखना है, वो सर्च करते हैं। क्योंकि लोग सर्च करते हैं, टैग्स आर हाईली 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 इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद थंबनेल, आपकी वीडियो का थंबनेल सिंपल होना चाहिए, समझ आना चाहिए, बहुत ज्यादा भरो मत और अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि काम किया गया है। सो अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है, सिंपल है और लोगों की डेफिनेटली, अब कई लोग क्या करते हैं वो बाकी दोनों पे तो इतना ध्यान देते नहीं, वो सिर्फ थंबनेल पर ध्यान देते रहते हैं क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, क्लिक बेट चाहिए, लोग क्लिक कर दें। पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका थंबनेल में कुछ ऐसा है और जो वीडियो में है ही नहीं तो लोग आपको गाली देके जाए, ये भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने लोगों का टाइम वेस्ट किया। तो सिर्फ क्लिक बेट के पीछे मत भागो। अगर आप ये वीडियो पर आए और ये यूट्यूब अर्निंग मास्टर क्लास है और मैं बात ही कुछ और कर रहा हूँ, घुमा फिरा के बातें कर रहा हूँ और मैं आपको वैल्यू नहीं दे रहा, तो आपको क्या लगेगा, यार ये तो सही नहीं हुआ। पर अगर आपको लगा मैंने क्लिक किया, अरे कमाल की वैल्यू मिल रही है, कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो हमारे सच में बहुत काम आएगा, तो आप मेरे बिना बोले आप सब्सक्राइब करके जाओ। मैं नहीं भी बोलूंगा तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी और ऐसी अगर आने वाले टाइम में और वीडियोस मिलने वाली है तो मुझे जरूर चाहिए, इसलिए आप सब्सक्राइब भी करोगे, बेल आइकन पे भी क्लिक करोगे। और देखो मैं बोल नहीं रहा बट मैंने सबकॉन्शियसली बोल दिया क्योंकि मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी भी आती है, वो जरूरी है, वो एक अलग चीज है। सी व्हेनेवर यू आर मेकिंग वीडियोस यू नीड टू मेक अ कनेक्ट विद योर ऑडियंस। मैं वीडियोस जब बनाता था यूट्यूब पर, स्टार्ट जब मैंने किया उससे पहले ना मैं लोगों के सामने बोल लेता था, ऑडियंस के सामने बोलने में मुझे बिल्कुल डर नहीं था, तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी हो गई थी। पर जब हम कैमरे में बोलते थे, कैमरे में देख के यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहे हैं, अरे सामने तो कोई बैठे नहीं है, अब मुझे अज्यूम करके चलना है कि आप सामने बैठे, आप मुझे ही सुन रहे हो, ऐसा मुझे अज्यूम करके चलना है। तो ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि आपको ऐसा फील करना है कि सामने वाला आपसे बात कर रहा है,
मुझे ऐसा फील करना है कि आप मुझे हर बात पे रिएक्शन दे रहे हो। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको समझ आया ना, तो मुझे ऐसा फील करना है कि आपने बोला हाँ मुझे समझ आया। अगर मैं रुक नहीं रहा, जैसे आप देख रहे हो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे कनेक्ट फील करे।